ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा तो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, वही विकल्प जो हमें अनादिकाल से अनंत संसार में भटका रहे थे, यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने के लिए, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है
तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्री रत्न कंडक श्रावकाचार में नवदा भक्ति से 9 प्रकार का पुण्य किया जाता है। कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी जब श्रावकों के लिए दान की व्याख्या करते वहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण सहितेन शुद्धेन अपसूनारंभानाम मर्याणामिष्यते दानम। वहाँ स्पष्ट रूप से दान की प्रेरणा देते हुए आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि 7 गुणों से युक्त होते हुए 9दा भक्तिपूर्वक 9 पुण्य की प्राप्ति के लिए 9 प्रकार के पुण्य की प्राप्ति के लिए श्रावकों के लिए 5 आरंभ पंच सोना जिसे कहा जाता है उससे बचने के लिए दान देना चाहिए। वहाँ जो 9दा भक्ति को आचार्य भगवान ने स्वीकार किया है वह 9दा भक्ति उच्च स्थान, पादोदक, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐष्णा शुद्धि, इस प्रकार से ये जो 9दा भक्ति है उस 9दा भक्ति पूर्वक ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं और यथा योग्य पात्रों के लिए यथा योग्य 9दा भक्ति पूर्वक ही उनको आहार दान आदि देना चाहिए। ऐसा आगम का व्याख्यान आगम के आचार्यों के ग्रंथों के प्रमाण से समझने की आवश्यकता। स्पष्ट रूप से रत्नकरण श्रावकाचार के टीका ग्रंथों में चाहे पंडित प्रवर सदासुखदास की टीका हो या प्रभाचंद जी की टीका हो, वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से उन 9दा भक्ति से प्राप्त होने वाले पुण्यों को ही 9 पुण्य रूप स्वीकार किया गया है। क्योंकि टीका में प्रभाचंद्र जी स्पष्ट रूप से कहते हैं एते 9 भी पुण्य पुण्य उपार्जन हेतु भी, यानी यही 9दा भक्ति जो उच्चासन आदि रूप पड़गान उच्चासन आदि रूप मानी गई है, उन 9दा भक्ति पूर्वक ही 9 प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए उसे ही आचार्य भगवंतों ने 9 पुण्य ऐसे कहते हुए कहा गया है। वहाँ स्पष्ट रूप से समझे, जैसे माना कि मुनिराज को हमने पड़गान करके घर में आमंत्रित किया, उच्चासन दिया, तो उच्चासन के निमित्त से जो भविष्य में हमें उच्चासन मिलने की संभावना है वह एक प्रकार का पुण्य हुआ। जो सच्चे भावों के साथ हम निर्ग्रंथों की पूजा करेंगे उस पूजा का फल हमें भी भविष्य में पूजा मिल सकती है, हम भी पूज्य हो सकते हैं। अन्य भी प्रकार से जो ये 9दा भक्ति बताई गई है यानी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उस 9 प्रकार के भक्ति से जो पुण्य मिलने वाला है या पुण्य मिलने के लिए ये 9दा भक्ति ही प्रयोजन है, कारण है। इसलिए इस कारण को ही कार्य का उपचार करते हुए 9दा भक्ति को ही 9 पुण्य रूप वहाँ स्वीकार किया गया। दाता के 7 गुणों के साथ 9दा भक्ति करना जो कार्य कहा, उस 7 गुणों के साथ युक्त होते की गई 9दा भक्ति ही 9 प्रकार के पुण्यों को देने के लिए निमित्त हो सकती है। भक्ति 9 प्रकार की और पुण्य भी 9 प्रकार का, इसलिए वहाँ नव पुण्य प्रतिपत्ति इस प्रकार से कहते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस 9दा भक्ति को ही प्रयोजन कारण मानते हुए ही उसको ही 9 प्रकार का पुण्य देने के लिए निमित्त कहते हुए उसे ही 9 पुण्य
ऐसा कहते हुए नवदा भक्ति को उपचार से पुण्य रूप स्वीकार करते हुए, क्योंकि भक्ति से ही पुण्य प्राप्त होगा, इसलिए उपचार कथन करते हुए वहाँ नवदा भक्ति को ही नौ पुण्य रूप स्वीकार किया गया। जिसका जैसा भाव होगा उसको वैसा उस भक्ति से पुण्य प्राप्त होगा। 9 प्रकार की भक्ति और 9 प्रकार का पुण्य, वही कारण में कार्य का उपचार करते हुए कथन किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिता जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, आजकल लोग धर्म प्रभावना हेतु मुनिराजों के स्टेटस बनाकर मोबाइल आदि पर लगाते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं, तो इसमें क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना की जा रही है, वह प्रभावना की अपेक्षा से बहुत अच्छी बात है, पर व्यक्तिगत रूप से उसे अगर समझे तो भले ही वह डिजिटल रूप में क्यों ना हो, पर फोटो, तस्वीर, नाम आदि कोई भी डिलीट करते हैं तो उसका दोष तो अवश्य ही लगता है। पर सर्वथा गुरु हम उसको अप्रभावना या पाप का ही हेतु मानेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से धर्म की प्रभावना नहीं की जा सकती। भले ही डिजिटल रूप में नहीं, कागज़ों पर भी अगर मुनिराजों की फ़ोटो, नाम, तस्वीर आदि कुछ भी छपा है तो वो भी कहीं ना कहीं अगर दुष्प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी अप्रभावना का साधन बन सकता है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि उसका प्रयोग करते समय चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी का हो, चाहे कागज़ आदि के माध्यम से धर्म प्रभावना हो रही हो, वहाँ जीवों के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। वहाँ किसी भी प्रकार से डिलीट करते हुए कोई पाप को प्राप्त करने का या अप्रभावना करने का या अन्य भी किसी प्रकार का वहाँ प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन मात्र धर्म प्रभावना का होने से विशेष उन्हें पुण्य का आश्रय तो होगा ही, पर साथ में कुछ अंशों में जो उसे डिलीट करते हुए या कागज़ कापी आदि में भी फोटो, नाम आदि उसकी अभिनय होने से पाप भी लगेगा, पर प्रभावना के निमित्त से जो सातिशय पुण्य वहाँ लगा था, क्योंकि अभिप्राय प्रभावना का था, तो वह पुण्य के साथ कुछ अंशों में लगा हुआ पाप वहाँ पर संक्रमित होते हुए, फल देते हुए जिसके शक्त्यांश अधिक हो गए, वहाँ पुण्य का अभिप्राय यानी प्रभावना का ही वास्तव में अभिप्राय है, तो आपके लिए पुण्य ही देने के लिए निमित्त बनेगा। अगर वहाँ डिलीट करते हुए इसको नष्ट कर दिया या अन्य कोई अभिप्राय से अगर वहाँ कार्य हो रहा है तो वहाँ पर पाप तेजी से या पाप अधिक रूप से लगने की संभावना है। पर प्रभावना एक सम्यक दर्शन का अंग है और उस प्रभावना के लिए किया जाने वाला श्रावकों का कार्य श्रेष्ठतम पुण्य को देने के लिए निमित्त है। और कुछ अंशों में जो अभिनय, विराधना, अक्षरों की, चित्रों की, फोटों की आदि हो रही है, वह पाप का आश्रय होने पर भी वह पुण्य रूप में ही संक्रमित होते हुए आपको प्रभावना रूप पुण्य का अधिक आश्रय करने के लिए निमित्त बन सकती है। अगर उत्कृष्ट अभिप्राय है तो, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के समय में गुस्सा बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या से हम कैसे सुलझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्रोध कषाय के निमित्त से जीवों को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट रूप उनका भाव होना, उनकी क्रिया होना, ये वर्तमान में बहुत स्वाभाविक रूप से देखने में आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले अगर हमें क्रोध से और गुस्से से बचना है तो उससे होने वाले जीवन में नुकसान को समझने की आवश्यकता है। गुस्सा करने से, क्रोध करने से मेरे जीवन में क्या घाटा हो सकता है, मेरे सगे संबंधी मेरे से कैसे दूर हो सकते हैं, या अन्य जितने भी प्रकार से उस गुस्से के ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, उसके कारण होने वाले घटनाक्रम को अगर जीव समझने लग जाए
कि गुस्सा भले ही आप दूसरे पर निकाल रहे हो, दूसरे के सामने कर रहे हो, पर उसके निमित्त से जो कर्मों का आश्रय आपको होगा और उसके साथ जब उदय में आएगा तो वह किस प्रकार से आपको भोगना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा भी अगर जीव विचार करे, विकल्प करे, तो नियम से वह गुस्से से और क्रोध कषाय से बचने की संभावना हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो वर्तमान में मतलब पंचम काल में ही नहीं, किसी भी काल में क्यों ना हो, पूर्ण रूप से निष्कषाय हो जाना श्रावक अवस्था में ये संभव नहीं है। कुछ अंशों में अगर हमने अपने क्रोध को, कषाय को जीतने का पुरुषार्थ कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रावक अवस्था में कषायों की सत्ता रहेगी, पर जो कषाय लंबे समय तक मतलब जो अनंतानुबंधी रूप है, कम से कम उस अनंतानुबंधी कषाय को हम कम करने का या समाप्त करने का प्रयास करें तो भी हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये समझने की आवश्यक। माना कि पूर्व में हम 2-4 घंटे कषाय कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, चिड़चिड़ाहट कर रहे थे, अब हमारे पास विवेक आ गया, हम समझ गए, हम निर्णय कर लिया, तो 2 घंटे के 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट क्रम से अगर हमारे काल को यानी कषाय के गुस्से के काल को कम करना भी हम सीख गए तो भी गुस्सा कंट्रोल होने की संभावना। और भी बहुत सारे कारण आगम के परिप्रेक्ष्य में और व्यवहार में भी हम गुस्से को कंट्रोल करने के लिए समझ सकते हैं। जैसे जिस कारण से हमें गुस्सा आ रहा है, माना किसी व्यक्ति के कारण से हमेशा ही गुस्सा आता है, तो हम उससे बात करना या उससे विशेष रूप से मिलना जुलना ये अवॉइड करें, जिससे हमारा स्वाभाविक रूप से निमित्तों से बचने से गुस्सा आना कम हो जाएगा। ये भी अनुभव करें किस स्थान विशेष पर बैठे बैठे हमें गुस्सा आता है, कभी कभी कोई सामने नहीं होने पर भी क्रोध कषाय भड़कती है, गुस्सा आता है। तो ये भी पक्का है कुछ द्रव्य क्षेत्र काल उनका प्रभाव हमारे भावों पर पड़ने से वह हमारे भाव विकृत होते, कषाय भड़कते। तो ये अनुभव करें कि कौन से समय पे हमें गुस्सा अधिक आती है, कौन से स्थान पर बैठने पे गुस्सा आती है, तो उन स्थानों को, उन कालों को, उन व्यक्तियों को हम अवॉइड करने का प्रयास करें, उनसे दूर होने का प्रयास करेंगे तो कुछ अंशों में हम उस क्रोध को, गुस्से को जीतने की पूरी संभावना हो सकती है। साथ में जो गुस्सा बहुत भीतर भरा है उसको येन के प्रकार से किसी न किसी प्रकार से बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। दूसरे के ऊपर जो चिड़चिड़ाहट के माध्यम से, डांट आदि के माध्यम से गुस्सा निकलती है, वही जोर से हम नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाए, जोर जोर से भक्तांबर पढ़ने लग जाए, तो भीतर की जो ऊर्जा उस क्रोध कषाय के निमित्त से या गुस्सा आदि के निमित्त से आ रही है वह स्वयं ही भी बाहर निकल जाएगी और अपने आप ठंडे हो जाओगे, तो कषाय गुस्सा भी आपका शांत होने की संभावना है। इन अनेक कारणों से हम उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें तो नियम से हमने अगर थोड़ा सा भी समय गुस्से का कम किया तो हम क्रम से उसे और कम करने की संभावना होने से ये श्रेष्ठतम कार्य करने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशबू जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ईश्वर ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्यों है? आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। हमें स्वयं का कल्याण करने के लिए हमें भी भगवत स्वरूप को प्राप्त करना आवश्यक है, और ये व्यवहार में भी समझ में आता है कि जिसके जैसा हमें बनना होता है, बिल्कुल उसके जैसे ही हरकतों को, उसके जैसे ही क्रियाओं को, उसके जैसे ही कार्य को हमें जीवन में उतारना होता है। माना कि किसी बालक को, किसी युवा को किसी क्रिकेटर के जैसा बनना है तो उसके लिए वह उसकी तस्वीर को अपने घर में, अपने कमरे में लगाता है। उसके अलावा वह जब जब खेलता है तब तब वो कैसा खेलता है, कैसे गेंद फेंकता है या कैसा खेल खेलता है, उसे प्रति समय वो देखता रहता है, क्योंकि उसने उसके लिए एक आदर्श बना लिया है जो उसके जीवन के लिए आइडल है खेल खेलने के लिए। ऐसे ही हमें भी अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमें भी किसी न किसी को एक आइडल या आदर्श के रूप में स्वीकार करना हो। और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ आइडियल आदर्श कोई है तो वह भगवान हुआ करता है, ईश्वर हुआ करता है।
उन्होंने सब दुखों को जीतते हुए, पापों को जीतते हुए, कषायों को जीतते हुए अपनी जो एक आदर्श छवि या आदर्श स्थिति प्राप्त की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मात्र और मात्र वही साधन बन सकते। क्योंकि ये भी लोक में प्रसिद्ध है कि हमें जिसके जैसा बनना है, हमें उसके जैसा ही कार्य करना होगा, उसको आदर्श बनाना होगा, उसने क्या कैसे किया है ये भी समझने की आवश्यकता होती। इसलिए हमारे लिए अगर अपने जीवन का कल्याण करना है, अपन को सुखों को प्राप्त करते हुए दुखों से दूर होने का पुरुषार्थ करना है, तो नियम से हमारे लिए ईश्वर ही महान उपयोगी, सहयोगी, उपकारी बन सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। क्योंकि संसारी जितने भी जीव होते हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से राग द्वेष से, स्वार्थ से भरे होने से वे हमारे लिए पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं होते। जब तक उनका अपने से उपयोग है, स्वार्थ है, तब तक कहीं ना कहीं वे स्वार्थ से भरे होकर उपयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए छोड़ने की संभावना होती। पर भगवान और ईश्वर, प्रभु और गुरु ऐसे हुआ करते हैं जो किसी भी प्रकार से मात्र उपयोग के लिए नहीं अपितु कल्याण के लिए सहायभूत हो सकते। इसलिए अवश्य समझे, अगर हमें आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा के कल्याण के लिए, प्रभुता को प्राप्त करने के लिए, भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपकारी साधन कोई है तो वह ईश्वर है, भगवान है। उसके अलावा कोई भी हमें वहाँ तक ले जाने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। कथनचित भगवान का रूप गुरु भी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, पर वह भी धरती के देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इसलिए पांचों परमेष्ठी ही हमारे लिए शरणभूत है, वही हमारे लिए उपयोगी है आत्मा के कल्याण के लिए। इसलिए उनकी इतनी महानता हमारे जैन दर्शन में बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समय। विपुल जैन, हैदरगढ़, बिलीसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि 31 अगस्त से हम लोग आपके सानिध्य में होने वाले शिविर में भाग लेने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि कमेटी के द्वारा जो आवास, भोजन किट आदि की हमारे लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, उससे हमें निर्माल का दोष लगेगा क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। हर वर्ष के भांति पर्युषण में जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वह शिविर पूर्ण रूप से साधना करने वाले जीवों के लिए, और कमेटी के द्वारा, समाज के द्वारा जो भी सहयोग आपकी साधना में किया जा रहा है, वह मात्र और मात्र आपके साधना के लिए किया जा रहा है। अगर सर्वथा सहयोग करने वालों को और उसका उपयोग करने वालों को निर्माल्य का दोष लगता है, तो कोई त्यागी व्रती कभी साधना ही नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, महाव्रती के निमित्त से भी जो श्रावक व्यवस्था बनाता है, वह व्यवस्थाओं को भी फिर साधु को निर्माल्य का दोष लगने की संभावना हो जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से ये समझे कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव इन बकवासों से और विपरीत कार्यों से भ्रमित करने की पूरी कोशिश अवश्य करेंगे, पर ये ध्यान रखें, आपका औचित्य शिविर में आके साधना करने का है, और आपने तन मन से साधना की है तो जो सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग के रूप में रहेगा, निर्माल्य के रूप में नहीं रहेगा। हाँ, क्वचित कदाचित वहाँ आके आपने साधना की जगह अन्य कार्य करने का प्रयास किया, माना कि कुछ जीवों ने फॉर्म भरा, किट ले लिया और घर जाके बैठ गए, वो तो हमने समाज से प्राप्त कर लिया। उन्होंने साधना अगर नहीं की तो उनको निर्माल्य का दोष लगेगा। पर आप साधना में सहभागी हो रहे हैं, वहाँ शिविर में धर्म ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उपवास एकासन कर रहे हैं, मुनिराजों के सेवा वैयावृत्ति कर रहे हैं, अपने जीवन की साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको निर्माल्य का दोष लगेगा ही नहीं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जीवों को वास्तव में निर्माल्य का दोष क्या है या निर्माल्य क्या है, इसका बोध ना होने के कारण से बहुत सारे जीव सभी को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पर विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी भी प्रकार से इन बातों से भ्रमित ना हो। अगर साधना करने के लिए कुछ धर्म की बातों को समझने के लिए आप वहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष ने, चाहे कमेटी ने मिलकर भी कोई सहयोग किया है, चाहे आवास का हो,
चाहे भोजन का हो, चाहे किट का हो, चाहे वस्त्रों का हो, वह किसी भी प्रकार से आपके लिए निर्माल्य का दोष लगने वाला नहीं है। और लगभग जहाँ जहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है और आज तक होता आया है, हमारे सानिध्य में प्रयास यही रहता है कि पूरे शिविर के कहीं ना कहीं अलग रूप से सबके अलग अलग पुण्यार्जक होते हैं। जैसे यहाँ भी भोजन के बहुत सारे पुण्यार्जक, द्रव्य के पुण्यार्जक, अनेक सामग्री के व्यक्तिगत रूप से जब पुण्यार्जक स्वयं अपने खुशी खुशी आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो वह सहयोग देना, मदद करना किसी भी प्रकार से निर्माल्य के कोटि में नहीं आता। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए साधना करें और भी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें कि ये किसी प्रकार से निर्माल्य का दोष नहीं है। अगर आप झूठी फॉर्म भरकर किट घर ले जाना, साधना ना करते हुए मात्र 2 टाइम के भोजन करने के लिए पहुंचना, बाकी घर में बैठ जाना, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो निर्माल्य का दोष लगेगा। पर अच्छे भावों के साथ आप वहाँ साधनारत रहोगे, भले ही आप उपास नहीं कर पाओ, एकासन नहीं कर पाओ, क्योंकि मात्र उतनी ही साधना नहीं, 10 दिन घर छोड़कर घर का त्याग करते हुए वहाँ धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। साधना करने वाले को किसी भी प्रकार से निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ बोहरा, सातारा, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। करीब के लोग और संबंधी लोग, जो भी खास लोग हैं, वो हमारे पाप के उदय में हमारा साथ छोड़ देते या हमारे अपोजिट में जाते हैं, तो उनके व्यवहार को कैसे भूलें और क्षमा कैसे करें उन्हें, जो डे टू डे उनको देखते, तो वो कैसे क्षमा करें महाराज जी। नमोस्तु। भाई, ये तो संसार का नियम है कि संसार में जितने भी जीव हैं, कहीं ना कहीं वे अपने स्वार्थ के वशीभूत ही संबंधी बनते हैं, करीब पहुँचते। जब तक उनका स्वार्थ होता है तब तक वे आपकी सेवा, आपकी मदद, आपका सहयोग करते। जैसे ही उनका स्वार्थ सज जाता है, वह संसारी जीव जिसे आप संबंधी कह रहे हो, बहुत करीबी जीव कह रहे हो, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ निकल जाने पर वह आपको भूल ही जाते। और ये तो आज की नहीं, चौथे काल की भी और पूर्व कालों की भी व्यवस्था है। जब व्यक्ति के दिन बदलते हैं, पाप का उदय आता है, तो अपने घर परिवार के भी करीबी नहीं, खास नहीं, जो माता पिता है, भाई बहन है, बेटा आदि है, मित्र आदि है, वे भी आपके लिए कभी भी सहयोग करते हुए नहीं मिलते। क्योंकि पुण्य का उदय और पाप का उदय ये जीव के साथ हमेशा ही चलता रहता है। पुण्य के उदय में आप नहीं भी चाहते हो तो भी बहुत सारे व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत दूर दूर से कहीं ना कहीं से रिश्ते निकालते हुए आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उस समय पुण्य का उदय चलता है। और जैसे ही पाप का उदय आता है, दुख के दिन आते हैं, व्यक्ति यही सोचता है कहीं यह पैसे ना मांग ले, कहीं इन्हें हमसे सहयोग मांग ले। इस प्रकार के कारण से नियम से वह आपसे दूर होते ही होते हैं। इसलिए पहली तो बात यह, संसार का नियम, स्वार्थियों का जीवन ऐसा ही होता है, ये मानते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि उस व्यक्ति की ऐसी ही क्रिया होती है, उसकी ही नहीं, आप भी उसके स्थान में क्वचित कदाचित होते तो दिन बदलते ही, पुण्य पाप रूप बदलते ही जीव के परिणाम, जीव की परिणति सहज रूप से ही बदलती हुए देखने में आती। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों को देखकर हम क्षमा करने का ही प्रयास करें, ये सोचने का प्रयास करें कि गलती उसकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं मेरे ही पुण्य पाप की है। अगर मेरे पाप का उदय नहीं होता तो यही व्यक्ति कुछ दिन पहले मुझे मदद कर रहा था, मेरे साथ में घूम रहा था, आज पाप का उदय आया है, इसलिए उसने मेरी दोस्ती, मेरा संबंध तोड़ दिया है। कोई बात नहीं है, पुनः जब पुण्य का उदय आएगा, पुनः वही जीव सहयोग करने के लिए आपके लिए पहुंचेगा। इसलिए भले ही कितने ही दुख के दिनों में, परेशानी के दिनों में, विपरीत दिनों में, उन पाप के दिनों में कोई व्यक्ति, कोई संबंधी आपसे दूर भी क्यों ना हो जाए, पर पूर्ण रूप से आप संबंध ना तोड़े। उतने समय माना कि आपके भीतर परिणाम खराब हो रहे हैं तो अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। और ये विशेष बात ध्यान रखें कि आपके पाप कर्म का उदय नहीं होता तो वह जीव आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं करता।
वो जो जीव आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, कहीं ना कहीं वैसा ही कर्म का आश्रय उसके निमित्त से आपने किया था। वह तो व्यक्ति मात्र निमित्त बन के आपके सामने आ रहा है, पर पुण्य पाप का उदय आपका स्वयं का है। जैसे पाप का उदय रहेगा वैसा ही जीव का सामने वाले निमित्त प्राप्त होना। पुण्य का उदय है तो पुण्य रूप निमित्त होना, पाप का उदय है तो वही निमित्त दूर हो जाना, ये सब कुछ घटित होता है। इसलिए दूसरों को दोष देने के अलावा हम अपने आप को भी क्षमा करें, अपनी गलती का एहसास करते हुए उस व्यक्ति को भी क्षमा करने का प्रयास करें। अन्यथा रोज़ रोज़ उन्हें देखकर हमें गुस्सा आ रही है या उसने सहयोग नहीं किया, इस बात को हम दिमाग में ला रहे हैं, तो पुनः कर्मों का आश्रय करते हुए अगले पर्याय में पुनः वो निमित्त बनेगा आपको दुख देने के लिए। इसलिए ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जिसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उनको हम भूल जाए, और जिनको भूल नहीं पा रहे हैं उनको क्षमा करें, तो जीवन में हम अवश्य ही सुखी हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनवान टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।